हेलो गाइस। तो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे और मैंने दिखाया भी था, मतलब मैंने कैसे तैयारी करी है बायो की और फिजिक्स की, क्योंकि अभी तक मेरे 2 ही प्रैक्टिकल एग्जाम हुए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी तो दिखा दी, तो सोचा बता भी देती हूँ कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम गया कैसे। अभी तो मुझे पता है सबके एग्जाम हो चुके होंगे, पर मुझे अब याद आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले था मेरा बायो का प्रैक्टिकल एग्जाम, है ना, जो कि 21 को था। हाँ, 21 को था। तो बायो का था प्रैक्टिकल एग्जाम, पहला प्रैक्टिकल एग्जाम। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब डर तो बाकियों में भी लगेगा, ये लग ही रहा था, पर फिर मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बायो का एग्जाम था, तो मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे। सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी और 4 से 6:30 तक मैंने आराम से पढ़ा था, क्योंकि उसके बाद फिर हमें जल्दी जल्दी तैयार होकर शायद हाँ 7:30 तक हम लोग निकल गए थे। मतलब मैं निकल गई थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि फिर जल्दी पहुंचना है ताकि लेट ना हो जाए, प्रैक्टिकल वाला दिन है ना। तो फिर 7:30 तक मैं स्कूल गई और वहाँ जाके हम लोग सबसे पहले तो अपनी क्लास में बैठ गए। नॉर्मल क्लास में, जो मेरी क्लास है, सारे बच्चे जितने हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं अराउंड, तो हम लोग सबके सब क्लास में बैठ गए 2-2 3-3। फिर उसके बाद जैसे बैठते वैसे ही, वैसे कभी डेली सारे बच्चे आते नहीं। पहला दिन था जो मैंने देखा सारे के सारे बच्चे आए, मैंने कभी नहीं आया आज तक, कभी भी। ठीक है, तो हम लोग जैसे तैसे करके वहाँ बैठ गए। उसके बाद फिर हमें पता चलता है अराउंड हम लोग 10-15 मिनट ही बैठे होंगे, इतने में पता चलता है कि हमारी एक्सटर्नल आ चुकी है। हमारी एक्सटर्नल आ गई और उसके बाद हमें बोला जल्दी से शिफ्ट हो जाओ, बस आने ही वाली है। मतलब एक्सटर्नल शायद मैसेज करा होगा या कुछ, सर ने बोला बस आ गई है। तो फिर हम लोग जल्दी से बैठ गए, तो हमें अरेंज कराती है। तो हम लोग 60 बच्चे थे अराउंड, तो हमें 3 क्लास लग जाती है सारे बच्चों को अरेंज करने के लिए। तो हमें 3 क्लास लगी और तीनों में हम लोग सब बैठे। आधे बच्चे बैठे एक लैब में, आधे मतलब अराउंड 15 to 20 बच्चे एक लैब में बैठे और बाकी के 15-20 दूसरे लैब में बैठे, मतलब एक बायो लैब में, एक फिजिक्स लैब में। और बाकी बच्चे हमारे बाकी बच्चे जो थे हमारी क्लास के, वो बैठे हैं एक क्लास में। हाँ, एक क्लास में बैठे, लेकिन क्लास में भी ऐसा नहीं कि उनकी चीटिंग चल रही है, मतलब हमें क्या पता, हम तो अलग थे। पर मेरे हिसाब से नहीं चल रही होगी चीटिंग, क्योंकि वहाँ पे भी 2-2 लैब असिस्टेंट बिठा रखे थे ताकि चीटिंग ना हो बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल थी वो स्ट्रिक्ट थी दोनों ही सब्जेक्ट में। अभी तक मेरा बायो का हुआ, फिजिक्स का हुआ, दोनों में एक्सटर्नल बहुत बहुत स्ट्रिक्ट आई थी। ठीक है, और या फिर क्या पता ऐसी ही होती हो, क्योंकि हमारा पहला प्रैक्टिकल था तो मुझे लग रहा हो कि ये स्ट्रिक्ट थी, और क्या पता सच में ऐसी होती है। ठीक है, तो हम लोग गए बैठे, हम लोग को लैब में शिफ्ट करा दिया। मेरा रोल नंबर फर्स्ट 10 में आता है, तो फिर मैं गई बायो लैब में। हम लोग वहीं खड़े रहे, हमारे जस्ट सामने एक्सटर्नल आई हैं, हेलो हाय करा मैम ने। मैम ने ही बोला कि डर तो नहीं लग रहा है किसी को। हम लोग मैम के सामने नो मैम, पर हमें लग रहा था, डर लग रहा था ऑफकोर्स। ठीक है, तो हम लोग बैठ गए। हम क्या बैठ गए, हम तो खड़े थे, मैम बैठ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बोला सबसे पहले तो रिटर्न वाला कर लो। तो हम वहीं खड़े होकर सारे बच्चे ऐसे दूर दूर खड़े हैं, कुछ इधर कुछ उधर, मतलब पूरे लैब में फैलकर हम लोग खड़े हैं सारे के सारे लाइन से, रोल नंबर के आगे 5 इधर पीछे उधर ऐसे ऐसे। तो फिर हम लोगों ने पहले रिटर्न का करा, फिर रिटर्न का आधा हुआ था, इतने में वाइवा का नंबर शुरू हो जाता है। फिर थोड़े वाइवा हुए, बाद में होते रहे। फिर इतनी देर में मैं पूछी थी, हमारे 3 एक्सपेरिमेंट थे, तो में आया क्या क्या था ये बता देती हूँ। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए वाला आया था, जो कि तो सबसे ज़रूरी है, वो तो हर कोई बता रहा है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए वो एक मेजर एक्सपेरिमेंट है जो कि 7 नंबर का होता है। उसके बाद आया था फ्रीक्वेंसी वाला। होगा आपकी प्रैक्टिकल फाइल में, सबका सिलेबस तो सेम है। प्रैक्टिकल फाइल में जो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं था, जिसमें वो बॉक्सेस बनाकर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, डेंसिटी भी होता है, तो हमारे में फ्रीक्वेंसी वाला था, ये आ गया। और एक और था, हाँ, पॉलन माइटोसिस एंड, हाँ, माइटोसिस एंड अनियन रूट टिप वाला। हाँ, ये था। ये हमारा बिल्कुल सुबह सुबह चेंज हुआ था। हमारे में था कि पॉलन वाला आएगा, लेकिन सुबह सुबह पता चला कि नहीं, अनियन रूट वाला दे दिया हमें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत याद था ही, थोड़ा बहुत क्या, रिटर्न तो पूरा ही याद था। ठीक है, फिर मैं गई, मतलब वाइवा का नंबर आ गया, ये सब रिटर्न का हुआ। मैं इस पे थी, मैं सेकंड वाले पे, इतने में मेरा वाइवा वाला भी नंबर आ गया, है ना। तो मैं गई जल्दी से मैम के सामने, और मैम के सामने मैं गई, वही अपना गुड मॉर्निंग वगैरह करा, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस देखी थी कि क्या करना है क्या करना है। तो बेसिक सब ये कह रहे कि कॉन्फिडेंस से बोलना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर कॉन्फिडेंस से बोलना। तो वही फिर मैं गई, गुड मॉर्निंग मैम। हमारे 3-3 बच्चों के साथ में हो रहा था, तो रोल नंबर 1 2 3 जैसे ऐसे करके। तो मेरे टाइम पे भी मैं और मेरे बाद के 2 ऐसे ऐसे थे हम लोग। ठीक है, तो 3-3 बच्चों के साथ में हुआ। हाँ, तो मैम ने पूछा कि, मैम ने पता क्या करा, सबसे पहले तो पूछा प्रोजेक्ट क्या है, तो हम तीनों ने बता दिया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैम ने प्रैक्टिकल फाइल खोली, हम तीनों में से एक की प्रैक्टिकल फाइल खोली, और ऐसे लाइक ये प्रैक्टिकल फाइल है, ऐसे ली, ये खोली और ऐसे पेज खोल लिया। अब जो भी पेज खुला उसमें जो भी है, जिस भी मतलब आपका टॉपिक है नहीं है, क्योंकि हमें तो ये आता है ना कि पढ़ना सब है, तो वो सब हमें बोला, जो भी था खोला और बोला कि हाँ ये बताओ, उसी से पूछ लिया। लेकिन मतलब किस्मत थी मेरी कि मुझसे जो पूछा वो मुझे आता था, सच में आता था वो वाला, तो वो बता दिया। उसके बाद मेरी साइड वाली से पूछा, उन्होंने भी बता दिया। देन हाँ, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट पे आ गई मैम, मतलब ऐसे 1-2 सवाल पूछे प्रैक्टिकल फाइल से कुछ, फिर प्रोजेक्ट पे आ गई। फिर प्रोजेक्ट से पूछा, मतलब क्या क्या पूछी भी तो बताना। हाँ, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल से पूछा, ब्लास्ट चूल्हा वाला वो खुल गया था पेज, तो वो पूछा कि इससे क्या होता है, ये कौन सी स्टेज है, इससे पहले कौन सी स्टेज होती है, इसके बाद कौन सी होती है, और ये ब्लास्ट चूल्हा स्टेज में क्या होती है। फिर सब बता दिया था कि लाइक इम्प्लांटेशन होती है, ये वो। ठीक है, उसके बाद एक और पेज खुला था, स्कैरियोसिस वाला। हाँ, जो स्पॉटिंग वाला पेज नहीं होता है, स्पॉटिंग वाला मतलब जो एक्सपेरिमेंट है वो खुला, फिर उसका भी बता दिया। हाँ, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें मैं चुप रही, और ये मैं खुद शॉक थी, क्योंकि मैं पढ़ के थोड़ी ना गई थी उतना, पर फिर भी मतलब ठीक ठाक चला गया कि कम से कम मैं चुप तो नहीं थी। ठीक है, फिर ये हो गया। हाँ, फिर उसके बाद मतलब मैं मेरा बता रही हूँ ना, बाकियों का तो पूछ लिया तो पूछा। ठीक है, तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट फाइल खोली, प्रोजेक्ट फाइल पूछा अच्छा आपका टॉपिक ये है। फिर जो मेरा टॉपिक था एलर्जीज लिखी थी मैंने 2-3 टाइप की, 2-3 ही लिखी थी। तो एलर्जी से पूछा, हाँ, तो एलर्जी से मैंने बता दिया। लाइक सबसे पहले पूछा एलर्जी होता क्या है, फिर मैंने बता दिया, बिल्कुल इंग्लिश में डेफिनेशन याद थी मुझे, उसकी डेफिनेशन ही याद थी बस। तो फिर मैंने बता दिया, इट्स एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी टुवर्ड्स अ सर्टेन एलर्जन, ये सब मैंने बता दिया। फिर मैंने पूछा अच्छा एलर्जन क्या होता है, फिर मैंने वो बता दिया कि एलर्जन क्या होता है। और फिर पूछा अच्छा आपने इस पर पूरी फाइल बनाई है, तो बेटा आपको पता तो होगा कि एक कौन सी एलर्जी थी जो कि सबसे डेडलीस्ट थी, लाइक उसमें डेथ हो गई थी एक पर्सन को, थोड़ी सी ये क्या कहते हैं, कुछ एंटीबॉडीज ऐसा कुछ देने से डेथ हो गई थी, ये सब पूछा। तो मतलब मैं जेमिनाई से और चैट जीपीटी से, गूगल से, इन सबसे बस पीवाईक्यू कह रही हूँ, मतलब मैं पढ़ के गई थी कि मेरा टॉपिक ये है, इसके क्वेश्चन बता दो। मैं बस ये टॉपिक पढ़ के गई थी, और मैंने उसमें लिखा था पहली बार में तो वो ईजी से बताता जेमिनाई वगैरह, फिर उसमें मैंने लिखा मोर ऐसे 3-4 बार करके गई थी, तो मतलब उसके भी सवाल खत्म हो गए होंगे। फिर भी मैं कि नहीं थोड़े और दे दे भाई, थोड़े, तो ऐसे करके हुआ। फिर मैंने जल्दी से
हाँ, फिर उसमें आया था एक क्वेश्चन था ऐसा, और मैं बस रीड करके तो गई थी। उसमें क्वेश्चन था कि मतलब ऐसी कि कौन सी वो है एलर्जी जो कि डेडलीस्ट जैसी मतलब बहुत खतरनाक है ना। तो उसमें बस मैंने नाम सुना था। मैम ने पूछा मुझसे कि पूरी आपको पता होगा क्या हुआ था क्या होता है। मैं कह रही भाई मतलब किस्मत थी कि मैं उसमें चुप नहीं रही, एटलीस्ट मैंने मतलब बता ही दिया। कम से कम मैं ये नहीं कि नो मैम मुझे पता ही नहीं, वरना मैम सोचती कि बेटा फाइल तो बना ली और तुम्हें ये भी नहीं पता है, फाइल तो तुमने 25-30 पेज की बना ली और फिर भी तुम्हें ये तक नहीं पता है। 25-30 तो नहीं, पर फिर मतलब अच्छी खासी बड़ी है ना। तो फिर लेकिन मेरे को उसका नाम तो पता था। फिर मैं कह रही ऐसे मतलब ऐसे मैम बिल्कुल ऐसे आगे आकर हाँ हाँ बोलो बोलो। और फिर मैं ऐसे मैम एक तो मेरे को उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। फिर मैंने जैसे मैम एनाफिलिक्स एनाफिलिक्स ऐसे कुछ मैंने बोला। मैम कह रही हाँ यही तो। मैं ऐसे मैं अंदर ही अंदर खुश कि चलो कुछ तो बता दिया, वरना मैम बोलती कि बेटा कुछ भी नहीं आता क्या, मतलब टॉपिक का फाइल का बस एक डेफिनेशन से क्या होता है, मैंने वो बता दी। मैम कह रही यस बहुत बढ़िया। फिर एक दो क्वेश्चन और पूछे कि अच्छा इसमें कौन सी एंटीबॉडीज निकलती है, फिर मतलब एंटीबॉडीज रिलीज होती है। फिर मैंने बता दिया जो भी थी IgE थी क्या थी। उसके बाद पूछा अच्छा ये बता दिया तो आपको ये पता होगा कि वो मिल्क में कौन सी होती है। फिर मैंने वो भी बता दी। फिर वो कि फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी होती है, कहाँ से आती है, सब मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड। और एनसीईआरटी में से सारा सब पूछी, क्योंकि बायो में मेरे को पता था कि एनसीईआरटी से पूछेंगे, तो ऐसे तैसे करके पूछ लिया। तो मतलब ये हो गया खत्म, ठीक है। तो बायो का मेरा ऐसे था। और हाँ वो मैम ने मतलब फिर मैम ने वो पूछा, नहीं हम लोग जब जा रहे थे ना उठ रहे थे, तो उसके बाद फिर मैम ही तो बोलेंगी कि हाँ हो गया तुम्हारा। फिर मैम ने बोला कि वाह नाइस, वाइवा तो अच्छा तैयार करके आए हो बेटा। और मेरी तरफ देखकर और मतलब आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि वाह मतलब मैंने, क्योंकि मेरे को ऐसा था सुबह सुबह भी कि पढ़ तो लिया, पर फिर भी क्योंकि मैंने सारे चैप्टर नहीं पढ़ पाई थी। मैं कुछ कुछ पढ़ा था जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्योंकि मुझे पता था मेरा टॉपिक उसी में आता है एलर्जी, तो मैंने वो पढ़ा था। चैप्टर 1 2 ये सब पढ़ा था। मतलब मेरे को ये था कि बाई चांस क्या ही होगा, मैम बोल देंगे कि कौन सा पढ़ कर आए हो, तो फिर मैं बता दूंगी कि मैम यही पढ़ा। और भाई किस्मत ही थी भाई सच में, मतलब भगवान है। ओके तो फिर मतलब ये सब था और फिर मैंने बता दिया और मेरा बढ़िया गया वाइवा। मैं इतनी खुश थी। सब लोग फिर क्या गया क्या पूछा, खासकर बैच 2 वाले बैच 3 वाले। फिर जैसे जैसे मतलब फिर मैंने सबको बता दिया ऐसे। और मतलब बढ़िया रहा। जितना डर था कि हाँ पहला प्रैक्टिकल क्या होगा क्या होगा, अभी कहाँ। हाँ मतलब ये तो वाइवा का सीन था। उसके बाद फिर वो और फिर हमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए था, तो हमें वो बनाना से वो डीएनए भी दिखाना था, तो वो भी बढ़िया बन गया मेरा, पहली बार में हो गया था। और स्लाइड वाला बना चुके थे स्लाइड, और हमने रख दी थी अपने रोल नंबर पर, जो बड़ा सा ब्लॉटिंग पेपर लगा होता है उस पर ऐसे रखनी थी, तो हमने रख दी थी। उसके बाद फिर बच्चे देख रहे, फिर हमारे जो टीचर हैं बायो के, वो बोले कि हम लोग एक एक स्लाइड देखेंगे तब जाके नंबर लगाएंगे। फिर आई वाज लाइक कि ऐसा होगा, मुझे तो लगा था बस बनानी है। फिर मैंने 2-3 बच्चों को और अपनी स्लाइड दिखाई, तो फिर उन्होंने 45x पर पहले थी, फिर 10x पर देखी, तो मेरी स्लाइड भी बहुत बढ़िया थी, मतलब बहुत बढ़िया। बच्चे भी बोल रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी बनी है, मतलब सच में बनी थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बना दूंगी इतनी बढ़िया पहली बार में, पर मेरी स्लाइड अच्छी बन गई थी। तो उसमें मतलब लाइक यहाँ पे प्रो फेस दिख रहा था, बीच में से ब्लैक कलर का थ्रेड दिख रहा था, इधर कोई और भी फेस दिख रहा था, एक मेटा फेस था शायद, मतलब ऐसा ही कुछ था। और बढ़िया सी स्लाइड बन गई थी। हाँ और मुझसे हाँ मुझसे वाइवा में ये भी पूछा था सबसे पहले जाते ही, क्योंकि हम जो 3 थे ना रोल नंबर से, मतलब जो भी हमारा रोल नंबर था उसके बाद के जो 3 थे, एक मैं, एक मेरी साइड वाली और एक उसके नेक्स्ट बच्चा। तो हम लोग जो 3 थे ना उसमें मुझसे ही सबसे पहले आ रहा था, क्योंकि 3-3 का हो रहा था, तो मैं ही एक तरीके से फर्स्ट पे थी। तो मुझसे सबसे पहले पूछा कौन सा एक्सपेरिमेंट है बेटा। फिर मैंने बताया मैम आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रीक्वेंसी वाला, और एक क्या नहीं, मतलब पूरा एम बता दिया। मैम की अच्छा बताओ डीएनए आइसोलेट कैसे करते हैं, फिर ये सब पूछा। फिर मैंने बता दिया मुझे आता था, क्योंकि वो तो करना ही था ना हमें, तो फिर मेरे को अच्छे से आता ही था। हमने स्कूल में भी लैब में 2-3 बार प्रैक्टिस करा था पहले, तो मुझे अच्छे से आता था। और फिर और एक और पूछा था हाँ कि मतलब ये कि सॉल्ट डाला जैसे मैं बता रही थी, फिर उसके बाद सॉल्ट डाला, फिर डिटर्जेंट डाला। तो मैम ऐसे कि क्यों डाला, इससे क्या होता है। फिर मेरे को लेकिन वो आता था। मैंने साइड वाले से पूछा, उनको नहीं आया। फिर मैंने मुझसे पूछा मैम ऐसे कि मुझे लगता है बेटा तुम बताना चाहते हो, मतलब मैंने ऐसा कुछ करा भी नहीं कि मैम मैं बताना चाहती हूँ ये कुछ नहीं। फिर मैम कह मुझे लगा तुम बताना चाहते हो। फिर मैंने बता दिया कि मैम सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि उसका चार्ज बैलेंस हो जाए। मैम कहती चार्ज क्यों बैलेंस होता है, कौन सा चार्ज होता है। फिर वो सब मतलब आता था भाई, सब आता था, बढ़िया गया ओवरऑल, सच में बढ़िया गया। उम्मीद नहीं थी, उससे भी अच्छा गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं बता दूंगी यस मैम चैप्टर 2 पढ़कर आई हूँ, मैम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़कर आई हूँ, लेकिन सच में भाई बढ़िया गया, सच में मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। नेक्स्ट दिन हमारा पड़ा था फिजिक्स का एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। तो फिजिक्स में तो और फिजिक्स में मतलब था कि इतना भी क्या डरना, क्योंकि फिजिक्स में हमें था, मैम ने हमें खुद बताया था कि बेटा मैम पूछेंगे आपके प्रोजेक्ट से, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, और साथ में आपको जो प्रैक्टिकल्स लिखने होंगे, मतलब वो हमें वहीं अलॉट हुए थे सुबह सुबह ही, मतलब सुबह सुबह में सब पढ़ के आना था, सबके सोर्सेज ऑफ एरर ये वो ये। तो हमें था कि सुबह सुबह ही अलॉट होंगे, तो हमारे अलॉट हुए। और प्रोजेक्ट, बस ये 2 चीज़ से पूछने का था, लेकिन आगे चल के हमें सरप्राइज़ मिलता है। तो हमारे साथ बहुत बच्चे थे। मेरा रोल नंबर काफ़ी बाद में आया, क्योंकि हम लोग 2-3 क्लासेस थी, ठीक है। तो मेरा रोल नंबर उस दिन बाद में आया। बायो में तो पहली ही क्लास हमारी क्लास थी, इस बार हमारी क्लास दूसरी क्लास वाली थी, ठीक है। तो वो बच्चे खत्म हुए उसके बाद हमारा आया, लेकिन मैम जल्दी जल्दी निपटा रही थी फिजिक्स वाली, लाइक वो 3-3 4-4 बच्चे एक एक बार में जल्दी जल्दी, लाइक उन्होंने 12-1 बजे तक कितने 60-70 बच्चों का वाइवा खत्म कर दिया था। हाँ तो हम लोग सुबह सुबह वही, मैं जल्दी उठी, मैंने पढ़ा, सब कुछ रिवाइज करा, और सब कुछ मतलब रिटर्न का रिवाइज करा। चैप्टर्स मैंने एक भी नहीं पढ़ा, सच में एक भी नहीं, हो ही नहीं पाया। और सुबह मैं उस दिन उठी थी, पर शायद क्योंकि मैंने बताया 21 को बायो था और 22 को फिजिक्स था, तो बायो में मैं आई एक तो लेट, 3 बजे छुट्टी हुई हमारी। उसके बाद फिर मैं घर आई, और घर आके फिर मैं सो भी नहीं सकती, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना है। अब मैं तो नहीं सोई, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अंदर से दिमागी तौर पर तो मैं थक चुकी हूँ ना, इसलिए फिर जैसे जैसे मैं दिन में भी नहीं सोई, धीरे धीरे करके पढ़े जा रही हूँ फिजिक्स का। और अगले दिन सुबह भी जैसे तैसे करके मतलब उठ ही गई भाई, बिल्कुल मन नहीं था इस दिन, तो बिल्कुल नहीं था इस दिन, चलो डर के मारे उठी थी। इस दिन डर तो था ही, लेकिन मन बिल्कुल नहीं था।
ठीक है। तो फिर मैं उठ गई जस्ट और फिर मैं उठ के पता है कैसे पढ़ रही हूँ, कंबल में लिपट के, रजाई में घुस के, क्योंकि साइड में मेरी दीदी सो रही होती है, कंबल में बिल्कुल ऐसे सर पर कंबल उड़ के रजाई में घुस के, और बस ये शीट्स रखी आगे, जिससे मैं अपने प्रैक्टिकल्स देखे जा रही हूँ। और फिर मैंने एक वीडियो भी चलाई थी कि मैं कुछ चैप्टर तो पढ़ लूँ, अगर बाई चांस मैम बोलती है तो मुझे क्या सेमीकंडक्टर आता है मैं ये बोलूँगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं देख पाई। बाद में पता है मुझे अराउंड 7 बजे मेरी मम्मी उठाने आ रही है कि उठ जा बेटा उठ जा। मम्मी ने मतलब ऐसे गेट खोला, क्योंकि मैं गेट पर्दा बंद कर देती हूँ ताकि बाहर लाइट ना आए। मम्मी ने ऐसे गेट खोला, मैं ऐसे मतलब ये रजाई है, मैं रजाई में थोड़ी सी और घुस के, पूरी भी नहीं पर थोड़ी सी और घुस के मस्त पड़ी हुई हूँ। और ये मैंने मुँह पे भी रजाई ओढ़ रखी है, पूरी ढक नहीं रखा, मतलब जैसे चुन्नी ओढ़ते हैं ना वैसे रजाई ओढ़ रखी है, और मेरी ऐसे आंखें बंद है, मतलब देखने से लगे कि बच्ची पढ़ रही है बस आंखें बंद है वैसी वाली। हाँ, तो मैं इस पोजीशन में थी, मुझे इतनी नींद, और फिर मम्मी ने उठाया, फिर मैं ऐसे कि हाँ जल्दी करना है, और फिर मैंने जो जल्दी जल्दी नहाई वगैरह करके जल्दी से बस मैं चली गई। और फिर मैं ऐसे कि पता नहीं क्या होगा, आता भी कुछ नहीं, ऊपर से सबसे बात में लेके भी नहीं गई, मुझे पता नहीं था ना कि हमारा सेकंड क्लास पड़ेगी, तो हमें कुछ तो टाइम मिल ही जाएगा, छुप छुप के सही हमारे पढ़ना अलाउड है, पढ़ तो सकते हैं भाई, वाइवा से पहले क्या करें हम खाली बैठे बैठे। रिटर्न तो हमारा जल्दी हो गया था, क्योंकि वो था सारा रटा रटाया कि हम लोगों को था कि वो तो रटना है, कम से कम रिटर्न तो हो जाए, 25 नंबर का तो रिटर्न ही होता है, तो वो तो हमने जल्दी से कर दिया था। लेकिन था कि मेन दिक्कत तो वाइवा की थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं, वरना मैं कुछ तो ले जाती, कोई तो चैप्टर पर मैं कुछ भी नहीं लिखती, मैं लेके गई हूँ सिर्फ फिजिक्स की फाइल, फिजिक्स की प्रोजेक्ट फाइल, फिजिक्स की एक्टिविटी फाइल और प्रैक्टिकल फाइल, बस बैग खाली पूरा, ना लंच ना कुछ भी नहीं, पूरा बैग खाली। और फिर मैं वहाँ पे खाली बैठी हूँ, ऊपर से मतलब हमें बिठा दिया था दूर दूर, लेकिन फिर भी पढ़ना तो अपने अपने से ही था, ऐसे थोड़ी ना कि साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि जस्ट सामने वाली क्लास में हमारी एक्सटर्नल बैठी थी। और जो फिजिक्स की एक्सटर्नल थी वो भी बायो की एक्सटर्नल की तरह बहुत स्ट्रिक्ट थी, और ये कुछ ज़्यादा ही थी, कुछ तो ज़्यादा ही थी, मतलब ये बच्चों को डांट भी नहीं थी। लेकिन मैं मेरा बताती हूँ, मैं गई वही अपने तीन चार बच्चों का हो रहा था, 3-4 का हुआ था शायद हमारा। मैं गई, हाँ मैम ने पूछा हाँ चलो ये बताओ, सबसे पहले जाती ऑप्टिक्स, मेरे ऑप्टिक्स स्टार्ट, और मैंने उसको रिवाइज नहीं करा, मैंने पढ़ा भी था बहुत दिन पहले, तो बस मतलब ऐसा था कि रिऑप्टिक्स मैंने पढ़ी है, पर पढ़ के छोड़ रखी है, याद कुछ नहीं होता। फिर मैम ने एक एंगल पूछा, और पता जो आता था ना वो मेरी साइड वाली लड़की से पूछ लिया भाई, मतलब। और फिर मैं ऐसा तो करूँगी, नो मैम नो मैम, मैं बताऊँगी, ये तो करूँगी। मैम बोली कि अच्छा ज़्यादा ही आप पूछती हो, अगर इसलिए मैंने नहीं बताया। तो फिर मतलब जो मुझ पे आ रहा था मैंने वही बताया, जैसे जैसे एक मेरा गलत भी हो गया था, बायो में मैंने जो पूछा सारा बता दिया, सही बता दिया, जो कि मुझे पक्का था कि हाँ मुझे आता ही, मैं खुद श्योर थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मुझे एक गलत हो गया था, जो कि मैम ने मेरे सामने ही साइड वाली लड़की से पूछा, तो फिर वो उसने क्लियर कर दिया कि यस मैम ये गलत है, फिर मैम ने सही बता दिया, तो ऐसे ऐसे। पर भाई वो मैम ने उससे पूछा साइड वाली लड़की से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी कंडीशन, ये एंगल क्या होता है, थीटा कितना होना चाहिए, फोकल लेंथ क्या होती है, भाई फोकल लेंथ क्या होती है, ये सवाल। और फिर वो मुझसे नहीं पूछ रही है, फिर मैम उससे पूछ रही है, फिर उसको नहीं आता तो इससे पूछ रही है, और फिर इसको तो आ ही जाएगा, मैं तो रह गई। फिर मुझसे अलग सवाल पूछ रही है, कुछ नया, फिर मुझे वो नहीं आया जो एक एंगल वाला था, फिर वो उससे पूछा, फिर उसने बता दिया। मतलब जो आता था ना मन तो कर रहा था वो बोल देती मैं बताऊंगी, पर फिर नहीं बोली मैं। हाँ, तो ऐसे हो गया, फिर मुझसे पूछा तो मुझे एक नहीं आया, और फिर बाकियों से पूछा, फिर मतलब हाँ हाँ, फिर उन दोनों को बिठाए रखा, वो बैठी चुपचाप, पूछ नहीं, पहले तो ऐसे करी थी कि 1 2 3 क्वेश्चन एक तो बता ही देगा, अगर इसने बता दिया तो अगला इससे, फिर इसने बता दिया तो अगला इससे, वरना पास होते रहेंगे। और ऐसे करके हमारे 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हुए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। उसके बाद फिर हो गए, उन दोनों को बिठा रखा है चुपचाप, मुझसे अकेले से पूछ रही है मैम, मतलब मुझसे अलग ही दुश्मनी है भाई। मुझसे पूछ रही है कि हाँ टॉपिक, मतलब एक तो हमारे सामने फाइल फाड़ रही थी, बायो में नहीं हुआ ऐसा, इसमें हमारे सामने फाइल फाड़ी, ये फाइल है लो, ये फाइल है लो भाई, हमारे सामने इतनी मेहनत से बनाई थी फाइल, तो उसमें और दुख। और फिर मुझसे पूछ रही है अलग से, अच्छा आपका टॉपिक क्या है, ये क्या होता है, फिर मैंने बता दिया हाँ ऐसे होता है, ये वो है ना। और फिर उसके बाद लाइक मैं बता देती हूँ, मेरा टॉपिक था ट्रांसफार्मर, तो फिर मैम ने पूछा ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो मुझे आता था, बता दिया इंग्लिश में पूरा। फिर पूछा अच्छा इसका प्रिंसिपल क्या है, तो फिर बता दिया म्यूचुअल इंडक्शन। मैम कह अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, फिर वो भी आता था, बता दिया। मैम कह चलो जाओ, ओ भाई बच गई, क्योंकि वो मैम ना थोड़ी ऐसी थी, मतलब शक्ल से ही स्ट्रिक्ट थी, देख के लग जाए कि अभी मार देंगी, कुछ नहीं बताऊंगी ना तो अभी चांटा मार के भेजेंगे मुझे, वो थी ऐसी देखने में। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके फिजिक्स का भी हो गया, फिर इसमें मेरा एक गलत हो गया था और एक था जो मैंने बताया नहीं था। हाँ, और पूछिए यही सब थे, फोकल लेंथ क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और फिर वेव ऑप्टिक्स से भी पूछा था कि डिफ्रैक्शन ये सब क्या होता है, और फिर ये म्यूचुअल इंडक्शन, और हाँ यही सब था। और क्या था, हाँ जब लाइट एक उसमें आती है, क्या कहते हैं, ग्लास स्लैब में, तो उसका एंगल कितना होता है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और वो प्रिज्म से निकलते हुए उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, मतलब ये पूछा था एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं, ठीक है। और बस यही सब थे शायद, और क्या था, हाँ मतलब यही था। बाकी हमारे प्रैक्टिकल फाइल से पूछा कि अच्छा आपको ये एक्सप्लेन बेटा, इसका सोर्सेस ऑफ एरर्स बताओ, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से चाहिए। और हाँ एक चीज़ और, जैसे जैसे आसपास कोई भी हमारे बोला कि था इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आसपास कुछ भी लगा, तो कुछ इसमें स्केल कौन सा लगा है, भाई मैंने वो एक्सपेरिमेंट आज तक देखा ही नहीं है। मैम के इसमें स्केल कौन सा लगा है, पर मैं बच गई क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ नहीं आया, उसकी तरफ आया, वो नहीं बता पाई, इनकी तरफ आया इसकी तरफ आया, इन्होंने बता दिया, उसमें मेरी तरफ पहुंचा ही नहीं, बच गई। और मैम ने पूछा बस एक चीज़ पूछी थी कि हाँ, फिर इस लड़की ने नहीं बताया था ना फर्स्ट वाली ने, तो फिर पूछा कि आप बेटा नाम नहीं सुना क्या आपने, ये 11th में नहीं था क्या, आपको पता नहीं ये नॉर्मल स्केल है, क्योंकि उसने बोल दिया नॉर्मल स्केल मीटर स्केल। मैम कह बेटा ये मीटर स्केल है, नॉर्मल ऐसा होता है, मीटर स्केल लगेगा तो कैसे होगा। फिर मैम ने मुझसे पूछा बेटा नाम नहीं सुना क्या 11th में कुछ ऐसे अलग स्केल वगैरह थे, और मेरे को इसका आंसर तो नहीं पता था कि कौन सा स्केल लगा। मैं कह रही मैम सुना तो है लाइक वर्नियर कैलिपर, मैम कह रही और भी होते थे इंस्ट्रूमेंट, में कह रही मैम स्क्रू गॉज ये सब, मैम कह रही हाँ देखो थे तो। और फिर उस लड़की ने बताया नहीं, फिर इसने फिर बता दिया मैम वर्नियर कैलिपर लगा उसने। और फिर ऐसे ऐसे करके हमारा वाइवा फिजिक्स का भी हो गया। तो अभी तक 2 ही हुए वाइवा, अब नेक्स्ट जो है कल है फिजिकल एजुकेशन का,
कल मतलब ये वीडियो कब भी जाएगी पता नहीं, पर 27 को, हाँ 27 को है फिजिकल एजुकेशन का, जो कि बहुत बहुत बच्चों का, क्योंकि बहुत बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है, शायद सबके पास ही है, पता नहीं मुझे इतना, पर 4-5 तो है ही सेक्शंस, ठीक है। तो वो है, अब देखते हैं कल का कैसे जाता है। कल में तो और भाई दौड़ना पड़ेगा हमें, ऊपर से बस ये रिटर्न नहीं है, दौड़ना है, योगा करना है और वाइवा होगा। अब वो वाइवा की दिक्कत है कि क्या होगा, मैं उसकी प्रिपरेशन वीडियो तो नहीं बनाऊंगी, पर वो गया कैसा वो ज़रूर बनाऊंगी। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।